नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 20 सितंबर 2021, समय 9:10 हो चुके हैं। देखिए प्री ओपन में 141 पॉइंट निफ्टी निगेटिव ओपन हो रहा है। सबसे पहले मैं अपना एक ट्रेड दिखा दूं। मैंने करेंसी के 5 क्वांटिटी, सिर्फ 5 क्वांटिटी को बाय किया हुआ है और ये मुझे ठीक ठाक प्रॉफिट दे रहा है। 5 क्वांटिटी में 162 रुपये का प्रॉफिट दे रहा है, तो ये कोई ख़राब प्रॉफिट बिल्कुल भी नहीं दे रहा है। मैं बिल्कुल बना हुआ हूँ इसके साथ और मैंने जो लो स्टॉप लॉस लगाया वो पहली कैंडल का लो लगाया लिया। तो नज़र रखेंगे यूएसडी आईएनआर पे। फिलहाल बैंक निफ्टी 423 पॉइंट नीचे 37,400 के आसपास ओपन हो रहा है और निफ्टी जो है 17,440 के आसपास। तो देखता हूँ कि कौन सा ट्रेड कहाँ पे बनेगा और मार्केट रिकवर करने के चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि दोनों ही अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से बाउंस कर सकता है। सपोर्ट जोन है हाँ इसके नीचे 17,440 पर ओपन हो रहा है, तो इसमें से यहाँ कहीं पर ओपन हो रहा है। इस जगह पे ये ओपन हो रहा है, तो एक बार ये अपने लोएस्ट लेवल 17,400 और 350 को टच कर सकता है, ऐसे चांसेस बनते हैं। तो फिलहाल वेट करना पड़ेगा और देखते हैं कौन सा स्टॉक्स पे क्या लेवल आएगा। फिलहाल रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ, लाइव सेशन में मुलाकात होगी जब लोग वहाँ पे ज्वाइन होंगे। मेरी आवाज़ और स्क्रीन जा रही है आप लोगों को? मैंने करेंसी को बाय किया है, 5 क्वांटिटी मैंने करेंसी को बाय किया हुआ है और 5 क्वांटिटी में 225 का चल रहा है। मार्केट ओपन हो गया, ऑल ओके है ना? ठीक है, ऑल ओके है, बढ़िया। काफ़ी आज मार्केट डाउन ओपन हो रहा है, रिकवर करने के चांस बन सकते हैं, फिलहाल देखना पड़ेगा। अभी मैंने करेंसी को बाय किया हुआ है। और 225 का चल रहा है, प्रॉफिट कोई दिक्कत नहीं है। स्टॉप लॉस मैं उठा के कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ। डाबर भी काफ़ी तेज़ी से नीचे आया। ऑल ओके, ठीक है ठीक है। एशियन पेंट को बाय करना है, ओके सर, देखता हूँ। अभी फ़िलहाल थोड़ा सा वेट करते हैं, एक आध मिनट। हिंद यूनिलीवर एक अकेला है जो गेनर में दिखा रहा है, बाकी सब लूजर बाकी सब लूजर में ही दिखा रहा है। इस बाय साइड थोड़ा सा कष्ट हो सकता है आज ज़्यादा। अगर अपोजिट साइड चलने की कोशिश करेंगे तो कष्ट में जीवन जा सकता है। थोड़ा साथ में रहें ट्रेंड में तो ज़्यादा अच्छा रहे। हिंडाल्को का एक छोटा स्टॉप लॉस, हिंडाल्को में एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के बाय करने की कोशिश किया जा सकता है। हिंडाल्को लोएस्ट पॉइंट 458 रुपये 45 पैसे का एसएल लगा के बाय किया जा सकता है। काफ़ी गैप डाउन ओपन हुआ है, फिलहाल देखते हैं। हिंडाल्को को बाय करने की कोशिश किया जा सकता है। तो हिंडाल्को हम लोगों ने बाय कर लिया है और करेंसी को भी बाय ही किया हुआ है। तो करेंसी में एक प्रॉफिट में या तो स्टॉप लॉस को ट्रेल कर लेता हूं और हिंडाल्को मेरा ठीक ठाक चल रहा है और हिंडाल्को को मैं बाय करके बैठा हुआ। 157 का प्रॉफिट चल रहा है। 464 के ऊपर जाने के बाद और अच्छा मूवमेंट आ सकता है।
डाबर 834, डाबर 648, 656 के ऊपर डाबर बाय में जाने की कोशिश कर रहा है। सेंचुरी 845 के नीचे विध्वंस हो गया। ये एक्स बॉक्स में इसके नीचे जाने पे ये कमजोर हो सकता है। मेरी स्क्रीन और साउंड सब ओके है ना? एक बार अपडेट कर दीजिए। ऑल ओके, ठीक है। हिंडाल्को बाय साइड है, करेंसी भी बाय साइड ही है। $752 के नीचे, नमस्कार पाटिल साहब, 752 के नीचे ये कमजोर हो जाएगा। अडानी पोर्ट। नमस्कार नमस्कार प्रमोद जी। 464 के ऊपर नहीं जा पाया। 464 के ऊपर ही आप लोग बाय करिएगा हिंडाल्को को, उसके पहले मत करिएगा, वरना मेरी तरह लॉस में बैठे रहेंगे आप। अब एक स्टॉप लॉस इसमें लगाने का जरूरी हो गया है। चलिए एक स्टॉप लॉस लगा लिया जाए थोड़ा। इंडसइंड बैंक को बाय करना चाहते हैं, ओके। सर बाय करें तो वही सारे गैप डाउन ओपन हुए हैं। 1116 के ऊपर बाय करिए तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। और ये 752 के नीचे निकलेगा तो थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। FSL 210 हो गया एभव, वाह। फर्स्ट सोल्यूशन 210 हो गया, ठीक है। कल ही रात तो इस पे बात हो रही थी, है ना। करेंसी बाय साइड ही है। अभी मैंने हिंडाल्को से पोजीशन काट लिया है। 464 के ऊपर नहीं जा पाया, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दिया। करेंसी में बना हुआ हूँ, करेंसी चल ही रहा है। इंडसइंड बैंक 1116 के ऊपर लीजिएगा तो ठीक रहेगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ITC, डिविजलैब, SCL टेक, ये सब मूवमेंट में है। अडानी पोर्ट 752 के नीचे मैंने कहा था कमजोर हो जाएगा अडानी पोर्ट, और ये कमजोर दिखा भी रहा है।
हालांकि 1 पॉइंट लेट हो गया, कोई दिक्कत नहीं। बर्जर पेंट को बाय किया है 818-19 के ऊपर। बर्जर पेंट ठीक ठाक रहेगा। बर्जर पेंट ठीक चल रहा है। हम बर्जर पेंट और अडानी पोर्ट दिए हुए हैं टेलीग्राम पर। करेंसी, बैंक निफ्टी क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी जरा देख ले। बर्जर पेंट ठीक है, बर्जर पेंट जाएगा ऊपर, चलना चाहिए, 828 तक जाना चाहिए। मैंने 25 क्वांटिटीज में इंक्रीज किया था, दिया नहीं इसने, नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? एग्जीक्यूटेड तो कंफर्म हो गया, तो फिर क्यों नहीं? हाँ 125 क्वांटिटी है तो। और करेंसी भी इधर ठीक चल रहा है। हिंडाल्को 464 के ऊपर नहीं जाएगा तो वो बेकार है। 464 के ऊपर ही ठीक है, अदरवाइज ये नीचे की साइड में विध्वंस दिखा रहा है। और यहाँ पर लेट लेट दे रहा है फायर साइड, ओके। और यहाँ पर से अगर रिस्क लेना है हिंडाल्को में तो फिर लिया जा सकता है, छोटा सा स्टॉप लॉस 54 का लगा के। सिप्ला में बाय करके देख सकते हैं। 447 हो गया है बर्जर पेंट, देखिए शानदार बर्जर पेंट चल रहा है। सिप्ला को बाय करने का कोशिश करना है, बिल्कुल करिए। स्टॉप लॉस लगाइए छोटा सा 942 रुपए का, लेकिन थोड़ा रिस्क है इसमें, ध्यान रखिएगा, ज्यादा रिस्क है। 942 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, और अगर बर्जर पेंट में प्रॉफिट बुक करना हो तो बुक कर लीजिए। मैं 830 तक के लिए, 828 तक के लिए वेट करूंगा बर्जर पेंट में। 825 तक भी जाए तो मैं प्रॉफिट बुक करके निकल लूंगा। 825 में टारगेट लगा रहा हूं, 825 का बर्जर पेंट में मैंने टारगेट लगाया 825 के बर्जर पेंट में। एशियन पेंट 3290, बिल्कुल ठीक है। एशियन पेंट बाय कर लिया आपने, एशियन बाय किया, मैंने बर्जर बाय कर लिया। $3290 बाय किया, 3300 चल रहे, 10 पॉइंट तो मिल गए। 3310, 3320 छोटा टारगेट, बड़ा टारगेट 3340। करेंसी ठीक चल रहा है, 74 तक जाना चाहिए। अगर निकलता है 73.95 और 74 के टारगेट बना सकता है। मैं थोड़ा स्टॉप लॉस उठाता जा रहा हूं। 28 पॉइंट माइंड टीम बुक कर लिया प्रमोद जी ने, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेता हूं इसमें। मैं इसका टारगेट को पोजीशन काट के स्टॉप लॉस को मेंटेन कर लेता हूं। 818 रुपया पर स्टॉप लॉस मेंटेन कर लेता हूं बर्जर पेंट में, ताकि मेरा कोई लॉस ना हो। मैंने स्टॉप लॉस लगा लिया है बर्जर पेंट में, अपना लॉस को कवर कर लिया।
लॉस को मना रोक लिया है, अब इसमें लॉस नहीं हो सकता। ये ऊपर के लेवल ठीक ठाक है, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल बने रहेंगे। 825 जाना चाहिए। चार पॉइंट बुक कर लिया हिंडाल्को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। नीचे से बाय करके, वाह रमेश। नमस्कार रमेश, नमस्कार। प्रशांत जी ने 4 पॉइंट बुक कर लिया, बहुत बढ़िया। करेंसी का इस साल ट्रेल करता रहूँगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और इधर बर्जर पेंट, ठीक है, बर्जर पेंट यहाँ से बाउंस कर रहा है। 37,500 का अगर पुट को बाय करना चाहे कोई बंदा तो ज़रूर बाय कर सकते हैं यहाँ पे। 37,500 का पुट करने का इरादा हो तो करिएगा, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं है। मुझे लग रहा है 37,500 का पुट आपको ऊपर के लेवल दिखा सकता है। गुड मॉर्निंग सर जी, नमस्कार नमस्कार। समीर जी नमस्कार। इसका क्या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए या स्टॉप लॉस कॉस्ट टू कॉस्ट करके रख दिया? स्टॉप लॉस तो ट्रेल किया हुआ है तो प्रॉफिट बुक हो जाएगा अपने आप। नमस्कार स्वामी साहब। इसमें तो प्रॉफिट अपने आप बुक हो जाएगा क्योंकि स्टॉप लॉस टेल किया हुआ है। और इधर बर्जर पेन ठीक ठाक है, चल रहा है ऊपर की साइड में। हाँ, करेंसी के ट्रेलिंग एसएल मेरे हिट हो गए तो इसका प्रॉफिट बुक हो गया, इसका प्रॉफिट बुक हो गया।
बर्जर पेन ठीक ठाक चल रहा है। बैंक निफ्टी 37,500 का अगर पुट बाय करना चाहें तो जरूर करें, छोटा स्टॉप लॉस के साथ। मॉर्निंग बर्जर पेन ठीक चल रहा है, 510 का इधर प्रॉफिट हो रहा है। यूपीएल, एसबीआई, हिंडाल्को नीचे से जाने की कोशिश तो कर रहा है, 455 4 पॉइंट। जेएसडब्ल्यू स्टील, देखें जेएसडब्ल्यू स्टील क्या चल रहा है, 686, इसके लगाता हूँ 606 कितना 66 56। ओके, वेदांता का हिसाब किताब क्या चल रहा है, वेदांता का 3 पॉइंट का है। ओके, बुक प्रॉफिट एशियन पेंट कर लिया बुक। ओके, बर्जर पेंट भी ठीक ही चल रहा है, बर्जर पेंट भी ठीक ठाक ही चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। $535 का प्रॉफिट है बर्जर पेंट में। गेल का क्या हिसाब किताब है, चलिए गेल पर बाय करते हैं, है ना, गेल को बाय करते हैं और बाय कर लिया। इसका 252 152 का स्टॉप लॉस लगाएंगे गेल में, छोटा से एक स्टॉप लॉस लगा के गेल को बाय कर लिया। दो सौ क्वांटिटी, एक छोटा स्टॉप लॉस लगाइए, 152 रुपए के आसपास का बाय किया जा सकता है। प्रॉफिट बुक कर लिया, मैं भी बर्जर में प्रॉफिट बुक कर लूं क्या, 547 हुआ है, मेरे ख्याल से बर्जर 825 तक जाना चाहिए ना, तो मैं भी प्रॉफिट चाहे तो बुक कर लूं या स्टॉप लॉस को उठा लूं यहाँ पर, है ना। और गेल में भी लगाया है, इसका स्टॉप लॉस 152 का लगाएंगे। कोटक बैंक बाय साइड, ओके बढ़िया। अच्छा 152 कितना आ रहा है, 152 यहाँ आ रहा है ना, मैंने कहाँ लगा दिया था इसका स्टॉप लॉस। कोटक बैंक बाय करना चाहते हैं, ओके। एम एन एम 750 के ऊपर, बढ़िया।
37,500 का जा ही नहीं रहा है। 280 के ऊपर जा ही नहीं रहा है। 280 के ऊपर जाता तो ये मूवमेंट करता, बैंक निफ्टी का पुट जा ही नहीं रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। M&M 750 के ऊपर बिल्कुल करिए, 750 के ऊपर बिल्कुल बाय करिए। हालांकि पहले भी बाय करते तो कोई दिक्कत नहीं था, अच्छा बाइंग बन रहा था। गेल में 70 का प्रॉफिट हुआ है, धीरे धीरे चल रहा है गेल। एक 140 हो गया, बढ़िया। और बर्जर पेंट 100 कितना 600 हुआ, 572 हुआ। तो बर्जर पेंट का प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ, 566 रुपये का प्रॉफिट बुक कर लिया। अब गेल में बना हुआ हूँ, M&M को बाय करना है। ओके, महिंद्रा M&M ना, मदरसन को 222 के ऊपर। वाह विजय जी, कैसा चल रहा है? ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। सात सौ पचास के ऊपर बिल्कुल बाय करिए, कोई दिक्कत नहीं। मदरसन सुमी को भी बाय करना चाहते हैं, ओके। मैंने M&M को बाय किया इसी भाव पर, थोड़ा रिस्क लिया है और स्टॉप लॉस लगा लूंगा। स्टॉप लॉस इसका निहायत जरूरी है, वेट करेंगे। हालांकि 750 के ऊपर निकलेगा तो ये मूवमेंट करेगा M&M। बर्जर पॉइंट में बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं। आप अब रेगुलर ऑर्डर क्यों लगाते हैं, कवर ऑर्डर एक ही मार्जिन एक ही मिलता है, इसीलिए मार्जिन लगभग दोनों में सेम मिलता रहता है। पहले इंट्राडे में कम मिलता था, कवर में थोड़ा ज्यादा मिल जाता था, अब एक ही मिलता है दोनों। क्या फर्क पड़ता है?
गेल है और M&M है। M&M 750 के ऊपर ही आप लोग एंट्री करिएगा तो अच्छा रहेगा। M&M पूरी तरीके से जाने की कोशिश कर, 750 के ऊपर निकलेगा तो मूवमेंट स्टार्ट कर लेगा। 21 रुपये का फिलहाल प्रॉफिट चल रहा है और गेल में 30 रुपये का प्रॉफिट है। तो इसका तो स्टॉप लॉस बहुत ही ऐसे छोटा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, लॉस का संभावना चांस ही नहीं है, बहुत ही छोटा सा स्टॉप लॉस। फिलहाल मार्केट 70 पॉइंट निगेटिव है, कवर किया है कुछ। 755, 50, 55 तक इसको जाना चाहिए। सात सौ पचास को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। निफ्टी का गैप फिल हो गया, ओके। बैंक निफ्टी का ऐसे पुट मैंने बाय करने दिया है 280 के ऊपर। 280 के ऊपर निकलेगा तो ये मूवमेंट करेगा। नहीं निकलेगा तो नहीं करेगा। बंधन बैंक का एक टारगेट डन हो गया 284.50 वाला। ये क्या हो गया इसका कैंडल। TCS सेल बिलो, ओके 3840, ठीक है सर। इसका कहाँ गया चार्ट, गेल लो चार्ट कहाँ चला गया, सबका गड़बड़ हो गया चार्ट। आप लोग का भी हो रहा है ऐसा क्या। अच्छा बंधन सेल था ना, इसका चार्ट नहीं खुल रहा है, क्या बात है। गेल में ठीक ठाक है। और करेंसी को मैंने आप लोग को अभी तुरंत बोला था कि जिसको बाय करना हो इस जगह पे छोटे स्टॉप लॉस के साथ 73.79 की स्टॉप लॉस के साथ बाय कर लीजिए। देखिए यहाँ से जबरदस्त मूव कर गया है ना, मूव किया ना। 747.80 नहीं जा रहा है, 750 के ऊपर निकले तो मूवमेंट करे, नहीं कर पा रहा है। फिलहाल इसमें स्टॉप लॉस के साथ वेट करेंगे। कॉन्कोर को बाय करना है, ओके। ठीक है सर, अच्छा है। 727-28 के ऊपर मुझे ठीक लग रहा है। TCS नहीं देख पाया मैं, 3840।
सेल बिलो 3840, ओके। ठीक है सर, 3810 का टारगेट, ओके ठीक है। 3840 थोड़ा रिस्क है इसमें, आपको देखिएगा थोड़ा रिस्क बन रहा है, बाउंस करने के पूरे चांस आसार नजर आ रहे हैं। इस जगह से पूरा पीवीआर तो सर एक ही दिन में अच्छा खासा निकला था ना पहले भी, 4% की तेजी, सारे सिनेमा हॉल खुल गए लग रहा है इसके। बिल्कुल हायर जोन पे आ गया, रेजिस्टेंस एरिया पर आ चुका है। ठीक ठाक है गेल, इसमें कोई दिक्कत ऐसे नहीं है। गेल और भी ऊपर जाने के चांस बना सकता है, 153-54 के ऊपर निकलेगा तो। करेंसी में किसी ने दोबारा एंट्री लिया था, मैंने यहाँ यहीं पर से ठीक बोला था कि यहाँ से बाय करिए जिसको करना हो। 73.79 की स्टॉप लॉस देखिए तुरंत से कवर कर गया, 83 से तुरंत 87 हो गया। नहीं लिया तो कोई बात नहीं, बहुत ही शानदार मूवमेंट दिया इसने, एक ही बार में यहाँ से निकाल लिया। $190 का प्रॉफिट हो गया है गेल में। तो यहाँ मेरा बाइंग प्राइस है और करेंट भाव ये है, यानी 0.5% तो आ चुका है, 0.5% तो आ गया गेल में, तो 0.5% में बुक कर लेता हूँ गेल का। %0.5 टारगेट आ गया गेल में, तो मैं गेल में प्रॉफिट बुक कर लेता हूँ। 210 रुपये का प्रॉफिट हो गया गेल में, 210 का प्रॉफिट 0.5% बुक हो गया इधर, बढ़िया। अभी M&M बचा हुआ है, 27 रुपये चल रहे हैं, 52 रुपये का प्रॉफिट M&M में चल रहा है। सेंचुरी एक ही जोन में फंसा हुआ है, कोई बात नहीं। 800 सेंचुरी को सेल दिया था, कहता 845 के नीचे ना, 46 पे चल रहा है, तो ऐसे धड़ाक से गिर गया पहले से ही। SBI लाइफ ग्लेनमार्क फार्मा क्या कर रहा है? काफी नीचे के लेवल से, स्टॉप लॉस 510, यानी 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर लगा के मैं ग्लेनमार्क फार्मा को बाय कर लूं तो कोई दिक्कत ऐसे नहीं होना चाहिए। फार्मा इंडेक्स पहले चेक करना पड़ेगा एक बार। आज ये कर क्या रहा है, किस जोन पे ट्रेड कर रहा है? ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा तो ठीक ठाक लग रहा है।
510 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाइंग किया जा सकता है इसको। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए, 0.5% प्रॉफिट भी अगर आप बुक करके जाते तो आप अच्छा प्रॉफिट बुक करके जाएंगे। अस्सी का हो गया इधर। M&M ठीक है, 40 का है। गेल से मैं प्रॉफिट बुक करके निकल गया तो कोई बात ही नहीं है, गेल का प्रॉफिट बुक हो चुका है। आप लोगों का क्या है पोजीशन, प्रॉफिट की लॉस? प्रॉफिट में ऐसी सुपारी वाह। प्रॉफिट इन M&M 747, हिंडाल्को री एंट्री बॉटम, बढ़िया प्रॉफिट, ठीक है कोई बात नहीं। ग्लेनमार्क फार्मा प्रॉफिट 1% प्रॉफिट में है मेयर जी, बहुत बढ़िया, 1% काफी प्रॉफिट है। ग्लेनमार्क फार्मा का अगर दिन भर का टारगेट की बात करें तो 525 से लेके 528 तक का एक टारगेट होगा अगर दिन भर का बात करें तो। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस एरिया सब है तो हम लोग 0.5% लेके भी निकल सकते हैं, तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहेगा बहुत दिन के बाद। ओके मेहर जी। मार्केट में ओके सर, कुछ तबीयत तबीयत गड़बड़ हो गई थी क्या? महिंद्रा 215 आ गए, 750 को ब्रेक किया, 754 तक जाना चाहिए। ग्लेनमार्क कैसल सर 743 रुपये, सॉरी ये महिंद्रा का है सर। ग्लेनमार्क कैसल तो 510 रुपये था ना, 510 का स्टॉप लॉस लगा के
इसका 520, 528, 25 ये सब टारगेट होंगे, लेकिन रेजिस्टेंस बहुत बड़ा बड़ा है। इसको देखते हैं क्या लेवल आता है इसका। पहले तो इससे ब्रेक 517, 18 ब्रेक हो जाए, वही बहुत बड़ा बात है। 517, 18 को अगर ये ब्रेक कर देगा तो ये तेजी से फिर भागेगा ऊपर, 525 तक फिर जा सकता है। वेट करेंगे। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक खरीदते रहिए, 0.5%, 0.3% अगर भी बुक करते हैं, 0.5% भी आप अगर लेके जाते हैं तो आप एक अच्छा प्रॉफिट बना के घर जाएंगे। इंट्राडे ट्रेडर को कभी भी बड़े प्रॉफिट के लिए नहीं आना चाहिए। छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करिए और बाहर होके बैठिए, मजा आएगा। देखिए, एक स्टॉक शेयर कर रहा हूं आप लोग के साथ, लेकिन वो इंट्राडे वाला नहीं है। स्टॉक्स का नाम है गल्फ पेट्रो। स्टॉक्स का क्या नाम है? गल्फ पेट्रो। ये इंट्राडे के लिए नहीं होगा। गल्फ पेट्रो, वो जो गल्फ इंजन ऑयल नहीं होता है, तो मुझे लग रहा है ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट पर्पस स्टॉक बन सकता है, गल्फ पेट्रो। आपकी मर्जी, नज़र रखें। देखिए, आप एसएल ने ब्रेकआउट किया, 2% का ऊपर ब्रेकआउट है एसएल में, बहुत ही अच्छा तरीके से। एस्कॉट भी ब्रेकआउट के कगार पर ही था और ये कर गया है एस्कॉट ब्रेकआउट ऊपर की साइड में, बिल्कुल सही, बिल्कुल अपने ब्रेकआउट जोन पर है एस्कॉट। गल्फ ऑयल एंड लुब्रिकेंट एक भी है, हाँ हाँ, उसी का है, उसी का है सर, उसी। चलिए, बढ़िया है। इसको दो भाग में कर लेते हैं, दोनों यहीं पे नजर रहेगा, सामने सामने। एक में 152 का प्रॉफिट हो रहा है और एक में 76 का। तो ये दो ट्रेड हैं। बाकी अगर किसी ने करेंसी ले रखा हो तो अलग बात है। करेंसी से मैं निकल गया, मेरा टेलिंग एसएल में प्रॉफिट में कटा स्टॉक।
मुथूट 1501 के ऊपर बाय। ओके सर। ठीक है सर, बिल्कुल लगाइए ऑर्डर। मेरे ऑर्डर दोनों साइड इधर लगे हुए हैं। महिंद्रा बहुत अच्छा चल रहा है। M&M 371 हो गया, देखिए शानदार। उधर 56 रुपये महिंद्रा में चल रहा है, ये ग्लेन मार्क में चल रहा है। और M&M 356, 321 हो गया, 340। तो M&M बहुत अच्छा से 0.5% की तरफ जा रहा है। 365 हो गया। हम्म, 352। चलो 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 चलो, मैं भी आपके साथ। ओके विजय जी, बढ़िया। अब इसका स्टॉप लॉस ऊपर कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ग्लेन मार्क फार्मा भी अच्छा मूवमेंट करेगा, ये सस्टेन कर रहा है एक जगह पे। 10 क्वांटिटी और इंक्रीज कर दिया इसमें, एक अच्छा सस्टेन कर रहा है। अगर ये ब्रेकआउट करेगा तो डायरेक्ट 520 की तरफ भागेगा ग्लेन मार्क फार्मा। बाकी तो इधर M&M ठीक है। M&M 433 लग गया। और इधर ग्लेन मार्क फार्मा 8 रुपए पे प्रॉफिट है, 21 रुपए पे। हिंडाल्को इज इन बॉक्स ट्रेड टेकिंग सपोर्ट 457। तो 457 का ही स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जाइए प्रमोद जी। 0.5% तो इसमें आ गए। M&M में 0.5% तो मिल गए हमें आराम से। एक ब्रेकआउट आ जाएगा तो 454 तक चला जाएगा।
454। ओके सर, बढ़िया। हम्म, 465 हो गया है मैंने। हाफ परसेंट डन हो गया। क्या प्रॉफिट बुक कर लिया जाए? हाफ परसेंट का कर लिया जाए। मैं प्रॉफिट बुक कर रहा हूँ, बुक कर लिया है मैंने भी। M&M प्रॉफिट बुक कर लिया। अब एक ग्लेनमार्क फार्मा बचा। देखिए एस्कॉर्ट जो है ना, एस्कॉर्ट इसी हायर जोन पर, अगर इसका आप डेली का टाइम फ्रेम देखें, थोड़ा एक रिस्क लिया जा सकता है, क्योंकि इसी हायर जोन पर ये रिजेक्शन लेता है। आते हुए लक्ष्मी को जाने नहीं देना है, बिल्कुल सही बात। इसी हायर जोन पे ये रिजेक्शन ले रहा है बार बार। 1475 और आज का हाई है 1478, है ना। अगर रिस्की ट्रेडर हैं, ट्रेड कर सकते हैं आप लोग। मेरा ग्लेनमार्क फार्मा में बना हुआ है। विजय जी का भी काम हो गया। एसआर ट्रांसमिन भी अच्छा चला और एमएनएम भी अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मुथूट फाइनेंस भी अच्छे चल रहा है आप लोग का, ठीक ठाक है। काम हो गया तो बंद किया जाए, बस एक ग्लेनमार्क में बने हुए हैं बस, है ना, और कुछ भी नहीं। इसमें 700 मैं सॉरी 510 का स्टॉप लॉस लगा के वेट करेंगे ग्लेनमार्क में। नहीं समझ में आएगा तो पोजीशन काट देंगे। लैपटॉप बंद कर दिया मीर जी ने, ठीक है। मैं इसमें 100 क्वांटिटी राउंड नंबर में छोड़ देता हूँ करके। राउंड नंबर में 100 क्वांटिटी लेके छोड़ दिया है और वेट करेंगे इसमें बस। चलिए अब मैं भी बंद करता हूँ, इसका बाद में देखेंगे। प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो पता चल ही जाएगा। नीचे आएगा तो लॉस, ऊपर गया तो प्रॉफिट। तो आज हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे प्रॉफिट बुक किया तुरंत तुरंत। चलिए क्लोज करता हूँ। दोस्तों मैंने ग्लेनमार्क में पोजीशन काट दिया, यहीं पर 90 रुपये के लॉस में निकाल दिया। उसके जगह पे मैंने एस्कॉर्ट को शॉर्ट कर दिया 50 क्वांटिटी। 250 का प्रॉफिट चल रहा है, हालांकि 300 के ऊपर का प्रॉफिट था। मैंने बिल्कुल हायर जोन पे एस्कॉर्ट को, रेजिस्टेंस एरिया है यहाँ पे, ब्रेक कर रहा है, सस्टेन नहीं किया तो ये नीचे गिरेगा। और मैंने 10 पॉइंट के टारगेट लगाए हुए हैं। 1483 पे मैंने सेल किया है, 1470 पर मैंने टारगेट रखा है 50 क्वान्टिटी का। अगर ये आ जाता है तो मुझे 500 के प्रॉफिट आ जाएंगे आराम से। तो फिलहाल देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। मुझे लग रहा है यहाँ से ये नीचे की साइड में ज़रूर इसको आना चाहिए। फिलहाल वेट करना पड़ेगा इसमें। एस्कॉर्ट में 50 क्वांटिटी में अभी जस्ट मैंने सेल किया इसी कैंडल के हाई के पास में, तो वेट करना पड़ेगा। अभी रिकॉर्डिंग पॉज करता हूँ। तो 395 का प्रॉफिट हो गया दोस्तों एस्कॉर्ट में। देखिए देखते देखते 420 हो गए, बहुत तेज़ी से ये आ रहा है। मेरे ख्याल से 495 हो गया, तो ये 50 क्वांटिटी का प्रॉफिट अब मुझे यहाँ से बुक कर लेना चाहिए। 450 देखिए 595 हो गया, 595, तो यहाँ से 50 क्वांटिटी का एक प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। हो गया मेरा प्रॉफिट बुक। तो ये बहुत फास्ट ट्रेड किया और मस्त प्रॉफिट बना। देखिए छोटा सा मूवमेंट को कैच किया। इंट्राडे ट्रेडर अगर आप हैं तो आपको मूवमेंट को कैच करना आना चाहिए इसने, और मैंने वहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लिया बहुत फास्ट। तो इन्जॉय कर रहा हूँ। आज बहुत सारा ट्रेड मारा है, बहुत ज़्यादा ट्रेड मारा है। और ट्रेड का संख्या देखेंगे तो आप कहेंगे कैसा पागल है। मैं दिखाता हूँ। ऑल पोजीशन चलते हैं। 646 का प्रॉफिट है। एस्कॉर्ट में 459 का प्रॉफिट बुक किया। बर्जर पेंट में 453 का प्रॉफिट किया। एमएनएम में 446 का प्रॉफिट बुक किया। गेल में 188 का प्रॉफिट बुक किया। करेंसी में 65 का प्रॉफिट चल रहा है। अडानी पोर्ट में 119 का लॉस हुआ। ग्लेनमार्क में 149 का लॉस कट गया। और हिंडाल्को में सबसे बड़ा लॉस 698 रुपये का लॉस हुआ है। तो यही मेरा ट्रेड है, लेकिन 630 रुपये के प्रॉफिट में, तो ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉफिट एक छोटा ट्रेडर, अगर आप, मैं क्या दिखा रहा हूँ
800 चैलेंज में मैं यही तो दिखा रहा हूँ कि आप छोटे कैपिटल से प्रॉफिट बना पाते या नहीं। तो बिल्कुल बना सकते हैं, अगर आप अपने रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से और एक अपनी चीज़ों को फॉलो करते हुए चलते हैं तो बिल्कुल आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बीच बीच में आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, समय 1:01:05 हो रहा है और देखिए मैंने यहाँ पे 20 क्वांटिटी को बाय कर लिया है करेंसी को, ठीक है। और मुझे लग रहा है करेंसी एक अच्छा लेवल पर जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए मैं थोड़ा सा निकल रहा हूँ डॉक्टर के यहाँ, वहाँ से आने के बाद मैं फिर आप लोगों को अपडेट करूँगा कि इसका क्या रिजल्ट रहा। इसको चलने देता हूँ और मुझे लग रहा है करेंसी एक अच्छा लेवल दिखा सकता है। ऊपर के साइड में रेजिस्टेंस जोन है 74.75 का, उसको ब्रेक करेगा तो 74.78 तक जाने के चांसेस बन सकते हैं। तो फिलहाल ये ऑर्डर मेरा लगा हुआ है और रिकॉर्डिंग अभी पॉज करूंगा। पोजीशन 1050 के आसपास का है। तो चलिए थोड़ी देर में आपसे मुलाकात होती है। दोस्तों समय हो रहा है 2:36 और 8 देखिए तो 20 लॉट था, 20 क्वांटिटी था करेंसी में। मैं यहाँ पे से 10 क्वांटिटी को बुक कर लेता हूँ। सबसे पहले प्रॉफिट, एक अच्छा प्रॉफिट चल रहा है तो यहाँ पे मैं 10 क्वांटिटी को मार्केट प्राइस पर सेल कर दिया। तो अब बचा है 10 क्वांटिटी, है ना। तो अभी और भी अच्छा ऊपर गया था, ये 80 तक का चला गया था, अच्छा प्रॉफिट। हालांकि 1600 के आसपास का प्रॉफिट मेरा अभी भी चल रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब मुझे लगता है कोई ऐसे भी टेंशन नहीं है। मैं स्टॉप लॉस, बाकी का भी स्टॉप लॉस अगर मेंटेन करके रख दूं तो मुझे कोई ज़्यादा हड़बड़ाहट वाली बात नहीं है। अगर मैं इसका स्टॉप लॉस कितना पे कर दूं, अभी 77 चल रहा है और ये 72, हाँ कॉस्ट टू कॉस्ट कर देता हूँ। 72 के आसपास ही अगर इसका रख देता हूँ तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अब इसको बंद कर देता हूँ, है ना। ये कर दिया मैंने स्टॉप लॉस मेंटेन, तो ख़त्म, है ना। तो जो है अब ये 1600 के आसपास का प्रॉफिट बना हुआ है और ये चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मिलूंगा अब आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।